गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्याय 16 भाग 7 का अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग बच्चों प्रकाश उत्सर्जक सेल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, या जिससे आप जानते हैं में विस्तार से सब कुछ अध्ययन करेंगे इस पाठ के अंदर। ये शुरू करते हैं बच्चों। तो प्रकाश उत्सर्जक सेल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, या इसी को हम एलईडी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यह लिखा हुआ है इमिटिंग। इमिटिंग माने होता है उत्सर्जन और लाइट माने होता है प्रकाश, अर्थात प्रकाश का उत्सर्जन ही क्या कहलाता है? प्रकाश उत्सर्जक सेल कहलाता है, एलईडी कहलाता है। अब देखिए बच्चों, कैसे हम अपने घरों में एलईडी का प्रयोग करते हैं। यह आपका करंट है और यह एलईडी की एक जो है उपकरण लगा हुआ है। जैसे ही हम अपना स्विच ऑन करते हैं, हमें प्रकाश मिलने लगता है। तो एलईडी का काम क्या है? एलईडी जो आपके घरों में करंट है, अर्थात जो विद्युत ऊर्जा है, उस विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे ही एलईडी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब आप जो है अपने कॉपी पर बोर्ड के एग्जाम में अगर आ जाए तब इसे कैसे लिखेंगे आप? तो एलईडी एक विशेष प्रकार का अधिक आप मिश्रण वाला पीएन संधि डायोड है। यह अग्राभिनत होता है तथा यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसे ही एलईडी कहते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, इस एलईडी का प्रतीक बनाया गया है। आपके एग्जाम में 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछता है कि एलईडी का प्रतीक लिखिए। तो एलईडी का यह प्रतीक आपका बनाया गया है। इस तरह से एलईडी का प्रतीक होता है। जैसे आपने पीएन संधि डायोड का प्रतीक बनाया था, ठीक उसी तरह से पीएन संधि डायोड है। लेकिन इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर जो है यह प्रकाश क्या है? उत्सर्जित हो रहा है, विकिरण निकल रहा है, लाइट क्या है? फैल रहा है। तो पीएन संधि डायोड वाला ही प्रतीक होगा, लेकिन ऊपर जो है आप देखेंगे यह दर्शाएंगे कि इससे जो है लाइट इमिट हो रहा है, लाइट का उत्सर्जन हो रहा है। यह आपका इसका जो है प्रतीक है, यह पीएन संधि डायोड का प्रतीक है। पीएन संधि डायोड है और इसको हमने अग्र अभिनत में बनाया है। और अग्र अभिनत किसे कहते हैं बच्चों? आप लोगों को पता हो गया होगा, नहीं पता हो तो फिर से समझ लें कि क्या होता है कि यह जो आपका पी क्षेत्र है उसको बैटरी के धन सिरे से, एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, इसे ही हम लोग अग्राभिनत कहते हैं। तो इसको अग्राभिनत में जोड़ा गया है। ठीक है बच्चों। और इस उपकरण में, इस सर्किट में, इस परिपथ में एक धारा सीमक आर भी जोड़ा गया है। यह क्या करता है? यह जब इस परिपथ में एलईडी में धारा का मान अधिक बढ़ जाता है तो उसे नियंत्रित करने के लिए, धारा को नियंत्रित करने के लिए धारा सीमक आर लगाया जाता है, जिससे एलईडी को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं आगे यहाँ पे। तो ये देखिए, ये जो आपका चित्र बनाया गया है, तो पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश जो है वह क्या है? रोटर है। और एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन है। जब हम इसको, इस परिपथ को, पीएन संधि डायोड को जब हम अग्र अभिनत में जोड़ते हैं, तो अग्र अभिनत में जोड़ने के कारण जो है, जो आपका यह संधि है पीएन संधि डायोड, ठीक है, इसका लेयर पतला हो जाता है। इसका लेयर पतला हो जाता है। आपको पता है कि जब हम बैटरी से जोड़ते हैं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र होता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र जो है आंतरिक विद्युत क्षेत्र से अधिक शक्तिशाली होता है, और जिसके कारण जो है यह लेयर जो है आपका पतला हो जाता है। और आपका पी टाइप का कोटर एन क्षेत्र में और एन क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में विचरण करने लगता है, गमन करने लगता है, और यह दोनों संधि के पास आकर मिल जाते हैं।
जब संधि के पास आके मिल जाते हैं तो इनसे कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है और यह जो संधि है, संधि को पारदर्शी बनाया जाता है। जब यहाँ पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो इसी पारदर्शी माध्यम से यह प्रकाश बाहर निकल जाता है और इसी तरह हम देखेंगे कि एलईडी से विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको किस तरह से लिखना है इसकी परिभाषा कार्यविधि में वह बता रहे हैं कि जब कोटर और इलेक्ट्रॉन संधि पर मिलते हैं तो संधि पर इनके मिलने से विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत चुंबकीय फोटॉन एलईडी के पदार्थ से जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वह बराबर या कम होता है तो पारदर्शी माध्यम से प्रकाश का उत्सर्जन या विकिरण होने लगता है। जैसे जैसे इसमें हम वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं एलईडी का मान बढ़ने लगता है और अधिक वोल्टेज का मान बढ़ाने पर एलईडी में धारा का मान महत्तम पहुंच जाता है। जब धारा का मान एलईडी में महत्तम पहुंच जाता है तो अधिक वोल्टेज बढ़ाने पर भी उसका मान नहीं बढ़ता है, अर्थात इसको इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है कि एलईडी अपनी पूरी दक्षता प्रकाश दे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप अपने बोर्ड के एग्जाम में इसकी कार्यविधि के विषय में इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें समझते हैं कि आपने देखा यहाँ कि पी और एन अर्थात कोटर और इलेक्ट्रॉन जो बहुसंख्यक आवेश हैं, जब यह संधि पर मिलते हैं तो ऊर्जा क्या हो जाता है, इस संधि पर विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो जाता है, ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। तो यह ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे जैसे हम इस बैटरी का जो वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, ठीक है, उसी तरह इसमें जो है कोटर और इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक बढ़ेगी। और जब जो है कोटर और इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक बढ़ेगी तो यह संधि पर अधिक कोटर और इलेक्ट्रॉन अधिक मिलेंगे। जब ये अधिक मिलेंगे तो उससे अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ठीक है, इस तरह से जो है यह कार्य करता है। अब हम बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वह होता किस तरह से। जब कोटर और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन कैसे होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक पढ़ा था ऊर्जा बैंड के विषय में। तो ऊर्जा बैंड का जो नियम है, जो सिद्धांत है, उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले बच्चों हमको पता है कि जो पी टाइप एन टाइप है, जो जिसमें निज अर्धचालक हैं, वह सिलिकॉन और जर्मेनियम है। अगर हम जर्मेनियम की बात करें या सिलिकॉन की बात करें तो उनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अर्थात जो है इनके बाहरी इलेक्ट्रॉन में 4 संयोजकता होती है और इसे हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चों, एक प्रश्न है हमारा आपसे कि क्या ये चारों इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है? आप इसका जवाब दे नहीं सकते क्योंकि आप ऑफलाइन है। चलिए हम इसका उत्तर दे देते हैं। ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है यह मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, यह अपने एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। तब आप कहेंगे सर तब मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन है? जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से फोटॉन या कोई ऊर्जा देते हैं, ये जो चारों है ये अपने बाहरी कक्षा पर जो है चक्कर लगा रहे हैं। जब इसमें से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा देते हैं, फोटॉन देते हैं, तो क्या करता है कि यह जो है इनको अधिक ऊर्जा मिल जाता है। जब अधिक ऊर्जा मिल जाता है तो यह अपनी कक्षा से बाहर निकल जाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल जाते हैं और यही इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यही इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 में से यही एक मुक्त हुआ है। इस तरह से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों,
जब इनको हम अधिक ऊर्जा देते हैं तब यह निकल जाता है। अब हम इनको ऊर्जा बैंड के आधार पर समझेंगे। Eg क्या है? E एनर्जी, G माने गैप, एनर्जी का गैप, ऊर्जा का अंतर, इसी को हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। और संयोजी बैंड में बच्चों हम जैसे जर्मेनियम की बात कर रहे हैं या सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, तो जर्मेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 4। इस तरह देखेंगे संयोजी बैंड में यह 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यह चालन बैंड में यह वो सब स्थान रिक्त है। और हम जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है Eg है, उसका मान कितना है? उसका मान हम आपको बताए हैं 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन। जर्मेनियम का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है अर्थात जो Eg है, जो एनर्जी गैप है, उसका मान होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों। अब जब इन जो है चारों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को इतना ऊर्जा बाहर से मिल जाता है तो यह क्या होता है? यह यहाँ से निकलकर इस बैंड में आ जाता है। जब यहाँ से निकलकर इस बैंड में आ गया तो यहाँ पर जो ऊर्जा जो था वह ऊर्जा यहाँ पर क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, यहाँ पर जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वह चीज़ समझिए जो हम समझा रहे हैं। यह इनकी निम्न कक्षा है बच्चों, यह है इनकी निम्न कक्षा, यह है इनकी निम्न कक्षा, और यह ऊपर जो है यह होगा इनका उच्च कक्षा, उच्च कक्षा। पहले जो इलेक्ट्रॉन था ये वह अपने निम्न कक्षा में था। जब इनको अलग से बाहर से ऊर्जा मिली तो क्या हुआ? यह अपनी कक्षा छोड़कर अपने से उच्च कक्षा में चले गए। जब ये अपने उच्च कक्षा में चले गए तो यहाँ पर इन्होंने ऊर्जा मुक्त कर दिया, जिसके कारण जो है इस बैंड में क्या हो गया? धारा का प्रवाह होने लगा। लेकिन जब यह ऊर्जा मुक्त कर दिए तब यह इलेक्ट्रॉन अपने उच्च कक्षा से पुनः अपने निम्न कक्षा में आ जाते हैं। ऊर्जा मुक्त करने के बाद, ठीक है, वह अपने उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में पुनः आ जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आने लगता है तो इन दोनों अर्थात चालन बैंड और संयोजी बैंड के ऊर्जा के अंतराल के बराबर ऊर्जा मुक्त करता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह तो बाहर चला गया, उच्च कक्षा में चला गया, और जब उच्च कक्षा से अपने अपने निम्न कक्षा में आता है, अपने स्थान पे पुनः आता है, तो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आकर मिलने के लिए, क्योंकि बीच में कुछ ऊर्जा है, वह तभी मिल पाएगा जब इनके बीच जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को बाहर निकाल देगा, मुक्त कर देगा, तभी आके वह पुनः मिल पाएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तभी मिल पाएंगे, ठीक है, जब उनके बीच जो ऊर्जा है, ऊर्जा का अंतराल है, उसको वह मुक्त कर देगा, बाहर निकाल देगा, तभी आके यह मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यही समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि जब जो है आपका इलेक्ट्रॉन अपने निम्न कक्षा से अर्थात अपने जो है कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो उच्च कक्षा से जब पुनः अपने निम्न कक्षा में आने लगता है तो वह अपने ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा मुक्त करता। ठीक है बच्चों, जैसे हमने आपको वह चित्र के द्वारा आपको बताया था, यहाँ पे जैसे आपने चित्र के द्वारा यहाँ पर समझा था कि यह आपका संधि था, ठीक है, और संधि से इस तरह से आपका यह निकल रहा था। यह आपका पी टाइप है, यह आपका एन टाइप है। तो जब यह दोनों मिलते हैं तो यह दोनों मिलने पर ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, कितना ऊर्जा मुक्त होता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ से प्रोटॉन आया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब मिलेंगे, अर्थात ये आपका है, यह मान लीजिए आपका होल है और ये क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है। यह दूसरे एनर्जी पर है और यह दूसरे एनर्जी पर है। जब एक दूसरे से मिलेंगे
तो एक दूसरे से तभी मिल पाएंगे, तभी संयुक्त हो पाएंगे जब इन दोनों के बीच जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को बाहर निकाल दे, उस ऊर्जा को बाहर निकाल दे, तभी यह मिल पाएंगे, अन्यथा ये नहीं मिल पाएंगे। कहने का मतलब यह है जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं, ठीक है, तो उन दोनों के ऊर्जा के अंतर के बराबर, यह किसी दूसरे लेवल पे है ऊर्जा के, हो सकता है यह तीसरी कक्षा में है, या पहली कक्षा में है, चौथी कक्षा में, पांचवी कक्षा में, जिस कक्षा में उसका एनर्जी लेवल उस तरह का होगा। तो जब यह मिलेंगे तो उनके बीच जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को मुक्त करेंगे, तभी वह मिल पाएंगे। तो इसके दौरान जो है कुछ ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक बच्चों, तो यही ऊर्जा जो मुक्त जो होता है, मिलने के बाद कुछ ऊर्जा इस पर हो जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो जाता है। यही विद्युत चुंबकीय तरंग जो है जब उनका वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान, ठीक है, बराबर या कम होता है, तो चूंकि यह संधि को पारदर्शी बनाया गया है तो उससे जो है आपका प्रकाश इमिट करने लगता है, बाहर निकलने लगता है, और यही जो है प्रयोग एलईडी में किया जाता है। एलईडी में कुछ पदार्थ प्रयोग होता है, कुछ मटेरियल प्रयोग होता है, अर्थात एलईडी किससे मिलकर बना होता है। और एलईडी देखेंगे अलग अलग रंग का एलईडी होता है, लाल रंग का एलईडी होता है, हरा रंग का जो है एलईडी होता है, पीला रंग का एलईडी होता है, अलग अलग रंगों का एलईडी भी होता है। ठीक है बच्चों, तो इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान देने योग्य है बच्चों कि 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। यह जो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, इतना क्या है, इतना एनर्जी है, एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल। यह ऊर्जा अंतराल, यदि जो ऊर्जा अंतराल है अर्थात जो ऊर्जा निकल रहा था, जो ऊर्जा इमिट हो रहा था अर्थात जो ऊर्जा मुक्त कर रहा था, ठीक है, वह ऊर्जा जो मुक्त होगा, यदि वह ऊर्जा 1.8 के नीचे ऊर्जा मुक्त होगा, ठीक है, तो वह कौन सा ऊर्जा होगा, वह ऊर्जा होगा अवरक्त। ध्यान रखिएगा बच्चों, अवरक्त, यह अवरक्त होगा, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। यदि जो ऊर्जा निकला, जो ऊर्जा मुक्त हो रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब मिल रहे हैं तो ऊर्जा मुक्त होता है। कैसे ऊर्जा मुक्त होता है आपको बताएं, ठीक है, कि उन दोनों का जो ऊर्जाओं का अंतर है उसके बराबर ही ऊर्जा मुक्त होगा, तभी मिल पाएंगे। तो कोई भी ऊर्जा हो सकता है, ठीक है, उसका मान 1.8 से नीचे भी हो सकता है, 1.8 के ऊपर भी हो सकता है, कुछ भी ऊर्जा हो सकता है। यदि उसकी ऊर्जा 1.8 से नीचे है, ठीक है, तो उससे जो वेवलेंथ निकलेगा, ऊर्जा का वेवलेंथ होता है, तो जो लैम्डा का मान होता है, जो आपका ऊर्जा निकलेगा वेवलेंथ, ठीक है, वह होगा अवरक्त, इंफ्रारेड, अर्थात वो हमें आंखों से नहीं दिखाई देगा। आपको पता है बच्चों, एक सूत्र होता है आपका, लैम्डा बराबर एच सी ई बराबर एनर्जी, ई बराबर लैम्डा जो है एच सी बटे लैम्डा, यह सूत्र होता है जो पिछले अध्याय में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें एच जो क्या है, यह प्लांक नियतांक है, सी प्रकाश की चाल है, डी जो यह लैम्डा आपका वेवलेंथ है, और ई आपकी एनर्जी है। तो कोई भी चीज, कोई भी विकिरण निकल रहा है, कोई भी प्रकाश निकल रहा है, तो वह वेवलेंथ में होगा, ठीक है, तरंग के रूप में होगा, और प्रत्येक वेवलेंथ का कुछ एनर्जी होगा। तो अगर हम इस वेवलेंथ का अगर हमें एनर्जी निकालना हो तो यह वेवलेंथ बराबर, अर्थात यह लैम्डा बराबर एच सी बटे ई, यह सूत्र बन जाए। अर्थात इस एनर्जी का, जो एनर्जी मुक्त हो रहा है, उसका वेवलेंथ क्या होगा, इस सूत्र से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए बच्चों, हम आपको बता रहे हैं कि 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यदि कम ऊर्जा मुक्त होगा तो उसको हम बोलते हैं अवरक्त या इंफ्रारेड। यह ऐसा विकिरण होता है, ऐसा प्रकाश होता है जो हमें दिखाई नहीं देता।
यदि जो ऊर्जा मुक्त हुआ है वह 1.8 और 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच ऊर्जा मुक्त हो, वेवलेंथ मुक्त हो, तो वह क्या होता है? तो होता है वह दृष्टि प्रकाश होता है, अर्थात यह हमें दिखाई देता है। और दृष्टि प्रकाश में हमको पता है कि 7 रंग होता है। यह आपका 7 रंग होता है। दिव्यज्योत, आप दिव्यज्योत के विषय में जानते हैं, पढ़ चुके हैं। यह दिव्यज्योत होता है, अर्थात यह 7 रंग हमें दिखाई देता है। यह 7 रंग हमें तभी दिखाई देगा जब उनका जो है एनर्जी गैप वह 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 4.00 माने 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच हो, तो हमें वह प्रकाश दिखाई देगा। यह 7 रंगों में से कोई भी रंग हो सकता है। कौन सा रंग होगा यह इसके वेवलेंथ और उसके एनर्जी गैप पर निर्भर करेगा। और यदि जो ऊर्जा मुक्त हुआ है उसका मान 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होगा, तो वह जो विकिरण होगा वह एक्स रे विकिरण होगा, जिसके विषय में आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसी का आपका एक चार्ट यहाँ पर हमने बनाया है। ठीक है, यह आपका एक चार्ट है, ध्यान रखिए। यह एलईडी पदार्थ। अब एक चीज और ध्यान दें बच्चों, यह तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, यह तो हमने पढ़ लिया कि जो है वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्घ्य और जो है आपका वोल्टेज के आधार पर किस तरह से किस रंग में होगा। अभी इसको आपको चार्ट हम दिखाएंगे, बताएंगे, स्पष्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो एलईडी होता है, एलईडी में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, कौन सा पदार्थ होता है एलईडी में, एलईडी किसका बनाया जाता है, इसके विषय में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो बच्चों जो एलईडी है, ठीक है, एलईडी में जो मटेरियल यूज किया जाता है अर्थात जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है इस एलईडी में, ध्यान रखिए, जो है आपको पता है बच्चों कि जो अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, वह सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि होता है। लेकिन इनका जो है एनर्जी गैप जो है Eg वह बहुत ही कम होता है। अगर सिलिकॉन का देखें तो 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, और यदि जर्मेनियम का देखें तो यह 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, एनर्जी गैप अर्थात इनकी एनर्जी बहुत कम होता है। ठीक है, जिसके कारण जो है एलईडी में इस पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यह निज अर्धचालक है। इसमें हम क्या कराते हैं, इसमें हम कुछ अशुद्धियां अधिक अपमिश्रण हाई डोपिंग करते हैं, इसमें हम हाई डोपिंग करते हैं। और कौन सा पदार्थ का हाई डोपिंग करते हैं, कौन सा मटेरियल जो है हम इसमें मिलाते हैं, इसी के विषय में हम अध्ययन करेंगे। यह पता है बच्चों कि यह आपका जो है होल है और यह आपका इलेक्ट्रॉन है, यह पी टाइप है, यह एन टाइप है। ठीक है बच्चों, तो इस पी टाइप में हम कौन सी अशुद्धियां मिलाते हैं, कौन सी डोपिंग करते हैं, जिनकी संयोजकता 3 होती है। इसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है, ठीक है, उसको हम मिलाते हैं गैलियम। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह जो आपका Ga है इसको हम बोलते हैं गैलियम। यह गैलियम पदार्थ है, ठीक है, जो आपके पी टाइप क्रिस्टल में मिलाया जाता है। अब यहाँ आता है यन। यन में क्या मिलाया जाता है, यन में जो है आपका आर्सेनिक भी मिलाया जाता है, फास्फोरस भी मिलाया जाता है और नाइट्राइड भी मिलाया जाता है। एस, ध्यान रखिएगा बच्चों, एस आर्सेनिक, आर्सेनिक, ठीक है, और पी, पी क्या है, फास्फोराइड, पी है फास्फोराइड। यन, यन क्या है, यन नाइट्राइड, यानी क्या है, नाइट्राइड।
और एक शब्द और होगा आयन। यह आयन क्या है बच्चों? आयन, आयन इंडियन, आयन इंडियन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का मटेरियल प्रयोग किया जाता है। कौन सा मटेरियल किस तरह प्रयोग किया जाता है अभी देखेंगे। ध्यान रखिएगा, तो जो पी टाइप है उसमें जो है गैलियम का प्रयोग किया जाता है, जिनकी संयोजकता जो है 3 होती है। और इसमें जो है आपका जो एन टाइप है उसमें जो है आपका देखिए आर्सेनिक मिलाया जाता है, फास्फोराइड मिलाया जाता है, नाइट्राइड मिलाया जाता है। इनको मिलाकर आपके एलईडी का निर्माण होता है। क्या क्या मिलाएंगे, ठीक है, कौन सा एलईडी बनेगा, कौन से रंग का एलईडी बनेगा, अब हम इसके विषय में ध्यान करेंगे। तो इतना जो पदार्थ है, मटेरियल है, जो मिलाकर हम एलईडी को बनाते हैं। हो सकता है ऐसा एलईडी बनाएं जिसमें से गैलीलियम और फास्फोराइड हो, या ऐसा जो है हम एलईडी बनाएं जिसमें गैलियम, फास्फोरस और नाइट्राइड तीनों हो, आर्सेनिक भी हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम अलग अलग जो है अलग अलग रंग का जो है एलईडी बनाते हैं, उससे हम अलग अलग पदार्थ का प्रयोग करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, अब आ जाते हैं बच्चों हम यहाँ पे। ठीक है, यह एलईडी का पदार्थ है, कौन सा पदार्थ कब यूज किया जाता है। और देखिए यह इसका वेव लेंथ है, यह इसका रंग है और यह इसका बोल्ट है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, जब आपका यह जी यहाँ पर लिख दिए हैं, यह गैलियम है, यह गैलियम और यह क्या है, आर्सेनिक। जब गैलियम और आर्सेनिक पदार्थ एलईडी में प्रयोग किया जाता है तो ध्यान रखिएगा गैलियम और आर्सेनिक का जो वेव लेंथ होता है वह 850 से 940 के बीच होता है। जब इतना वेव लेंथ होता है तो यह होता है गैलियम और आर्सेनिक, और उनका जो बोल्ट होता है, कितना बोल्ट दिया जाए, यह बोल्ट होता है 1.2। यदि उसका बोल्ट 1.2 हो और वो जो ऊर्जा मुक्त हुआ है, जो ऊर्जा मुक्त हो रहा है 1.2 बोल्ट देने पर, ठीक है, 850 से 940 वेव लेंथ का जो है वेव लेंथ प्राप्त होता हो, तो वह जो पदार्थ होगा वह पदार्थ होगा गैलियम और आर्सेनिक। ठीक है, यहाँ देखिए 1.2, और आपको हम एक चीज बताए हैं यहाँ पर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह भी बताए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इतना वोल्ट यह निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। तो आपसे कहे कि यदि जो है इसका मान, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी मुक्त हो रहा जितने वोल्ट देने पर, यदि उसका मान 1.8 से नीचे होगा तो वह क्या होगा, अवरक्त होगा, इंफ्रारेड होगा, अर्थात वह आंखों से दिखाई नहीं देगा। तो जो है गैलीलियम और आर्सेनिक जो एलईडी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वह जो प्रकाश लाइट जो इमिट होता है, जो उत्सर्जित होता है, वह हमको दिखाई नहीं देता। जैसे बच्चों इसका उदाहरण है, आप इसका प्रयोग डेली इस समय अपने घरों में कर रहे होंगे। लॉकडाउन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लॉकडाउन का प्रयोग टीवी देखकर करते होंगे। तो टीवी का जो रिमोट है, उस रिमोट में आगे देखेंगे एक छोटा सा एलईडी बल्ब लगा होता है, और उस एलईडी में प्रकाश निकलता है, लाइट निकलता है, लाइट इमिट होता है। अब आप कहेंगे सर क्या झूठ बोलते हैं आप, सर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। कहाँ उसमें प्रकाश निकलता है, प्रकाश तो कुछ नहीं निकलता, हम लोग तो डेली टीवी देखते हैं। तो बच्चों जो आपका रिमोट है, रिमोट के आगे जो आपका छोटा सा एलईडी बल्ब है, उसमें से प्रकाश निकलता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। वह कौन सा प्रकाश होता है, वह यही प्रकाश होता है अवरक्त, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड प्रकाश होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। अर्थात उस बल्ब से प्रकाश निकलता है, विकिरण निकलता है। बात अलग है कि यह हमें दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उसका वोल्ट 1.2 होता है, वेवलेंथ कितना है 850 से 940 के बीच। और इसमें कौन सा एलईडी में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है, उसमें जो है गैलियम और आर्सेनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है। इसका वोल्ट 1.2 होता है और जिसका मान
1.8 से नीचे होते हैं वह आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते, वह अवरक्त प्रकाश होता है, इंफ्रारेड होता है। इसलिए टीवी के रिमोट में जो प्रयोग करते हैं वह जो है इंफ्रारेड या अवरक्त प्रकाश होता है। उस बल्ब से प्रकाश निकलता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं। यदि जो है गैलीलियम और जो है यहाँ देखिए गैलीलियम और फास्फोराइड का प्रयोग यदि उस एलईडी में कर रहे हैं, वह एलईडी जो मिलकर बना है वह गैलियम और फास्फोराइड से मिलकर बना हुआ है, तो वह कौन सा रंग निकलेगा? वह हरा रंग निकलेगा, क्योंकि उसका जो वोल्ट होगा वह 3.5 होगा। ये सब हमको दिखाई देगा क्योंकि 1.8 से अधिक है। और कौन सा रंग जो है होगा वह हरा रंग होगा, माने हरा वाला एलईडी। प्रकाश कैसा आएगा? हरा रंग का आएगा। देखते हैं जो है आपका जो है एलईडी अलग अलग रंग का होता है, जो अलग अलग जो बल्ब जो है एलईडी का होता है अलग अलग रंग देता है, तो ये हरा रंग देगा। ठीक है, यदि वह गैलियम और फास्फोराइड का बना हुआ है तो वह हरा रंग देगा, क्योंकि उसका वेवलेंथ यहाँ पर हमने लिख दिया है, वेवलेंथ उसका होता है 550 से 570। उसी तरह से बच्चों यदि एलईडी में जो है आपका पदार्थ जो मटेरियल यूज किया गया है वह गैलियम, आर्सेनिक और फास्फोराइड, यह तीनों का प्रयोग किया जाए एलईडी में, ठीक है, तो वह लाल रंग निकलेगा, अर्थात लाल रंग का बल्ब होगा। और उसका वोल्ट क्या है? 1.8 अर्थात 1.8 के बराबर। यदि उसके एलईडी में जो है आपका सिलिकॉन और कार्बन मटेरियल यूज किया गया है तो उससे जो प्रकाश निकलेगा अर्थात जो बल्ब बनेगा वह नीले रंग का बल्ब बनेगा। और यदि गैलियम, इंडियम और नाइट्राइड इस पदार्थ से, इस मटेरियल से आपका एलईडी बनाया गया है तो इससे जो आपका निकलेगा वह श्वेत रंग का, ठीक है, वाइट कलर का आपका रंग निकलेगा। इस तरह से इतने मटेरियल का प्रयोग करके आपके एलईडी का निर्माण किया जाता है। अब हम बच्चों देखेंगे यह जो आपका एलईडी है इसका प्रयोग तो हमने देख लिया है कि इसका प्रयोग हम जो है रिमोट में करते हैं, ठीक है, और आपका एलईडी बल्ब, बहुत से एलईडी जो है बहुत से उपकरणों में एलईडी का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे जो सामान्य बल्ब पहले यूज किया जाता था और जो इस समय एलईडी प्रयोग किया जा रहा है, इन दोनों में तुलना क्या है, अर्थात एलईडी के फायदा क्या है अगर इनकी हम तुलना करें। तो जो आपका बल्ब है और एलईडी है इनके बीच अगर हम तुलना करें तो ध्यान रखिएगा जो बल्ब होता था, ठीक है, उसमें अधिक वोल्टेज हमें देना होता था, लेकिन यह एलईडी में कम वोल्टेज में ही प्रकाश देता है। दूसरी चीज, जो बल्ब होता है, बल्ब जो है प्रकाश के साथ साथ बहुत उष्मीय ऊर्जा भी उत्सर्जित करता है, ठीक है, लेकिन एलईडी जो है प्रकाश तो अधिक देता है लेकिन उष्मीय ऊर्जा अधिक उत्सर्जित नहीं करता, अर्थात शीतलता प्रदान करता है। एलईडी जहाँ है वहाँ आप है तो वहाँ आपको गर्मी महसूस नहीं होगी, शीतलता प्रदान करता है, लेकिन बल्ब क्या है, उष्मीय ऊर्जा अधिक उत्सर्जित करता है, ठीक है, गर्मी महसूस होने लगती है। तो दूसरा अंतर यह है कि जो आपका बल्ब था सामान्य बल्ब वह उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करता है, यह उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता। तीसरा अंतर, जब हम बल्ब जो लगाते हैं, जो स्विच ऑन करते हैं, तो बल्ब क्या होता है, वह फिलामेंट का बना होता है, टंगस्टन धातु का होता है, फिलामेंट बना होता है, वह धीमे धीमे गर्म होता है, गर्म होने के बाद तब जो है वह हमें प्रकाश देता है, ठीक है, अर्थात हमें तत्काल प्रकाश नहीं मिल जाता अच्छा सा, वह धीमे धीमे गर्म होता है, हल्का प्रकाश आता है, जब पूरी तरह से तब हमें प्रकाश मिलता है कुछ समय बाद, सेकेंडों में, समय का नहीं कहेंगे, कुछ समय बाद माने 1 घंटा बाद, 10 मिनट बाद, ऐसा नहीं। लेकिन एलईडी में क्या होता है, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तुरंत आपको वो प्रकाश मिलने लगेगा, ठीक है, अर्थात यह बहुत तेज होता है, बहुत तेज गति से कार्य करता है एलईडी किसकी अपेक्षा, बल्ब के अपेक्षा। चौथा अंतर हम देख सकते हैं कि जो बल्ब है उसमें फिलामेंट लगे होते हैं और यह बहुत अधिक उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब अधिक ताप हो जाता है, वह गर्म हो जाता है, तो जो फिलामेंट होता है वह गल जाता है। जब फिलामेंट गलकर टूट जाएगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और एलईडी में ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि एलईडी बहुत अधिक समय तक चलता है और बल्ब बहुत अधिक समय तक नहीं चलता, ठीक है, यह भी इसका एक
ये अंतर है। बल्ब और आपका इस एलईडी में तो यह बहुत से अंतर है। तो आपने आज एलईडी के विषय में विस्तार से पढ़ा कि एलईडी किसे कहते हैं। तो एलईडी कुछ नहीं है बच्चों, बस वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह भी पीएन संधि डायोड ही है, लेकिन अधिक अपमिश्रण वाला, अर्थात हाई डोपिंग किया गया है, अधिक अशुद्धियाँ मिलाया गया है और यह अग्र अभिनत में कार्य करता है, उत्क्रम अभिनत में कार्य नहीं करता है। बच्चों यह भी अगर आपसे पूछा जाए कि सर क्यों यह अग्र अभिनत में काम करता है, उत्क्रम अभिनत में क्यों कार्य नहीं करता, इसको भी आप देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि आप जो है एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, यह आपका अग्र अभिनत है, यह उत्क्रम अभिनत का ग्राफ है मान लीजिए। तो अग्र अभिनत में क्या करते हैं, इस तरह से देखते हैं, वोल्टेज जो है पहले आरेखिक रूप से बनता है, ठीक है। तो अगर आप जो है देखेंगे, आपने जर्मेनियम का देखा था कि 0.3 वोल्टेज, ठीक है, तो 0.3 वोल्टेज तो धीमे धीमे बढ़ता है, फिर यहाँ से ये तेज हो जाता है, इस तरह से यह बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर उत्क्रम अभिनत में देखेंगे, उत्क्रम अभिनत में आपने देखा था यह भी धीमे धीमे आरेखिक बनता है और अचानक यहाँ बढ़ जाता है, ठीक है। अर्थात यह वोल्टेज जहाँ पर यह धारा का मान अचानक बन जाता है, इसी को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। और मान पहले बहुत धीमे धीमे धारा का मान बढ़ता है, आरेखिक बढ़ता है, अचानक ब्रेकडाउन वोल्टेज पर धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब धारा का मान अधिक बढ़ जाएगा अचानक, तो क्या हो जाएगा, तब आपका एलईडी खराब हो जाएगा। इसलिए इसको उत्क्रम अभिनत में इसका प्रयोग नहीं करते, इसका प्रयोग जो है अग्र अभिनत में करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने देखा कि एलईडी क्या है। और बच्चों आप लोग वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक किया कीजिए, ठीक है। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है जो चीज़ तो कमेंट किया कीजिए कि सर यह चीज़ नहीं समझ में आया, ठीक है। और उसका उत्तर आपको इस वीडियो के नीचे, ठीक है, देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।